बने, उसमें हम्म अलग अलग कानून ना रहे। हम्म। तो हाँ इसका किसी ने विरोध भी किया, उन्होंने कोर्ट में रिट भी डाली है? सर, इतना तो नहीं पढ़ा अभी मैंने, ये शायद कल कल ही आया था ये। हाँ हाँ, जैसे जो उत्तराखंड है ना, वो पहला स्टेट बना है इंडिया का इसको लागू करने वाला। अब आगे चलकर जैसे अलग अलग धर्मों में प्रॉपर्टी को लेकर, मैरिज को लेकर अलग अलग चीजें थी, तो इससे एक यूनिटी आएगी। देश को मैं, हाँ सर, इसमें सब एक बराबर हो जाएंगे सर, सभी। बराबर होंगे, जो निसब के लिए एक जैसे होंगे। और धीरे धीरे देश के दूसरे जो राज्य हैं वो भी इसको अडॉप्ट करेंगे। हाँ जी सर। चलो, आप मेरे को ये बताइए, जैसे आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है स्कूल के अंदर, ठीक है सर। आप पहले दिन स्कूल में जाते हो, ठीक है तो सर। ये कैसे क्लासिफाई करोगे कि ये बच्चा इस लेवल का है, ये बच्चा इस लेवल का है? सर जैसे मैं पहले दिन जाऊंगा तो सबसे पहले तो मैं बच्चों के थोड़ा सा उनसे बातें करूंगा, नाम वगैरह पूछूंगा, हम्म उनसे थोड़ा सा उनके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछूंगा सर। हम्म फिर फॉर एग्जांपल सर, मुझे 11th क्लास दी जाती है या 12th दी जाती है, तो मैं एक बार ये पूछूंगा कि भाई केमिस्ट्री में किस किस बच्चे का भाई इंटरेस्ट है सर, क्योंकि सब सब्जेक्ट बराबर नहीं होते हैं, जैसे किसी का केमिस्ट्री हम्म में ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। फिर सब बच्चों से ये पता लगने के बाद मैं उनका प्रीवियस नॉलेज का थोड़ा सा वैसे ओरल तरीके से, बेसिक्स जो 10th क्लास के बेसिक्स हैं, अगर 11th 12th में, तो मैं 10th क्लास के बेसिक्स कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करूंगा सर पहले। इसके अलावा भी हमें कोई तरीका अपना सकते हैं? ओरल टेस्ट है सर। सबसे पहले जब हम स्कूल में जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे ही पूछूं, आप क्लास में प्रिंसिपल हो स्कूल के, हाँ सर। कोई बच्चा नया एडमिशन लेने के लिए आता है, हाँ सर। तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसका आप पिछले साल का 1 या 10 साल का पोर्टफोलियो लेके आइए, हाँ सर। कहते हैं ना? हाँ सर। पोर्टफोलियो मतलब उसका प्रोग्रेस कार्ड हाँ, है जो उसका। प्रोग्रेस कार्ड हो गया सर। तो यहाँ पे आपका जवाब देखो ये होना चाहिए कि जैसे ही मेरे को ये पता चलेगा ना, जिस क्लास को मेरे को पढ़ाना है, मैं उस बच्चों के पोर्टफोलियो को देखूंगा, अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मैं क्लास में जाऊंगा जी। फिर ठीक मैं है। पोर्टफोलियो को देखने के बाद जो बच्चा जिस लेवल का, उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी या जो उसके इंटरेस्ट का, क्योंकि अब आप चीज देखो, एक दिन में तो सभी पक्षों को तो बच्चे के हम जान नहीं सकते। नहीं कर सकते। जो ऑन रिकॉर्डेड जो चीजें हैं, जो पहले से मेंशन है, उन्हीं के सारे पर हमें आगे चलेंगे, उन्हीं को देख के आगे। ये पिछली बार आप लोगों के ही फिजिक्स इसमें ही पूछा गया था, केमिस्ट्री में ही क्वेश्चन। ठीक है सर। ठीक है, कि आप क्लास के अंदर जाओगे तो बच्चों को कैसे क्लासिफाई करोगे कि बच्चों का लेवल किस तरह से है। ठीक है, मतलब प्रीवियस क्लास रिपोर्ट कार्ड देखेंगे सबसे हाँ, हम पहले। उसका प्रीवियस क्लास का नहीं, जैसे मान लीजिए आप मिड टर्म में गए, हाँ, कोई भी सर जो मुझसे हाँ पहले उसका से। पिछला रिकॉर्ड है ना, जो उसका वहां पे हर एक बच्चे का, हर एक स्कूल के अंदर हमें ये पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, जिसको रिकॉर्ड कार्ड भी, प्रोग्रेस कार्ड भी ये कह सकते हैं हम। इसमें सर एक चीज ये भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि जो मेरे कलीग्स होंगे जो हाँ, ऑलरेडी। उनसे भी मैं उसके बच्चों के बारे में पूछूंगा। मैं बच्चों का जो मैं पोर्टफोलियो देखूंगा, जो मेरे जो साथी अध्यापक हैं उनसे उनके बारे में पूछूंगा, फिर क्लास में जाऊंगा। ठीक है, तो उनकी इस तरह से हम ये चीजें बताएंगे। ठीक है सर। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए, जैसे अभी फरीदाबाद के अंदर एक मेला लगेगा, आप शायद हाँ। जब इंटू देने के लिए जाओगे, जब लग चुका होगा। हाँ, स्टार्ट हो रखा होगा वो सर। हाँ, तो 7 फरवरी से स्टार्ट होगा। हाँ, 7 फरवरी तो स्टार्ट होगा और सर हाँ, लगभग 12 या 14 तेईस तक तेईस चलेगा। फरवरी 23 फरवरी तक। तो क्या है ये, क्या होगा इस मेले में, कौन सा मेला है ये? सर ये फरीदाबाद में सूरज कुंड का मेला लगता है। इसमें हम्म सर हाथ से बनी हुई चीजें जिनको हम हस्तशिल्प बोलते हैं, हम्म उनको प्रमोट करने के लिए मेला लगाया जाता है। हम्म। और ये सर हर साल लगता है, इस बार सर 38th मेला लगेगा ये। 38 लगेगा। और इसमें आप ये भी बता सकते हैं, इसमें जो ये होते हैं, इसमें पहले तो क्या होता था, एक थीम स्टेट था, एक था। अब की बार ना संयुक्त रूप से जो थीम स्टेट होंगे ना, दो हैं। हाँ एक तो सर। है एमपी और एक कर्नाटक है। उड़ीसा है सर। हाँ सॉरी, उड़ीसा। हाँ। उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। हाँ जी सर। और इसमें बिम्स्टेक जो देश है ना, हाँ, वो सारी कंट्री है सर। हाँ, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका बांग्लादेश, है, थाईलैंड नेपाल, है। तो थाईलैंड। ये है इसके अंदर। ठीक है, और इसका जो ओपनिंग होगी, ओपनिंग के अंदर जो सेंटर के अंदर हमारे मिनिस्टर है ना, पर्यटन मंत्री हैं, हम्म।
ये श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत। तो ये आएंगे इसकी ओपनिंग में, और क्लोजिंग में आएंगे हमारा जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो इसमें आएंगे। और हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो इसकी हाँ ओपनिंग में होंगे वहां पे। मैं सर एक चीज ये पूछना चाह रहा था, जैसे मान लो कुछ बता दें कि भाई ये 7 से 23 है, 38 है, हर साल शास्त्र से चलता है, तो मुझे इतना बताना है या फिर मैं वेट करूं वो आगे खुद पूछें कि भाई कौन नहीं, से। वो जितना जैसा वो क्वेश्चन करेंगे ना उसी के अकॉर्डिंग बताना है। तो अगर मुझे वो फिर सारा ये बताना है पूछे कि इसमें थीम स्टेट कौन से हैं, ठीक है, हाँ, इसमें बिम्स्टेक क्या कौन से हैं, तो फिर बताना है आपने। तो जैसे मैं उसमें ये बोल सकता हूँ कि जैसे हर साल सर इसमें एक थीम स्टेट होता है, तो फिर यहाँ पे मैं रुक जाऊं, फिर वो हाँ खुद हाँ पूछे हाँ, कि। फिर वो पूछे कौन सा है, हाँ। तो मैं ये चाह रहा था जैसे कि भाई पिछली बार भी मेरा थोड़ा सही इसीलिए हुआ था कि मैंने ना हर क्वेश्चन को बीच में स्टॉप कर दिया था कि उनके ता, ऊपर। ताकि वो पूछे फिर हाँ, आगे। उसी हाँ, चीज से ऐसे ही पूछते ऐसे रहे। ही ऐसे ही करना है, हाँ, ऐसे ही। ठीक है। ठीक है ठीक है सर। संदीप सर, पूछिए इनसे ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। गुड गुड। इवनिंग दिग्विजय जी।